फ्रेंड्स, मैं मनीष पटेल और आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो एंजाइम की क्रियाशीलता रेट ऑफ द एंजाइमेटिक रिएक्शन को प्रभाव डालते हैं, उसको प्रभावित करते हैं। जिस प्रकार हम लोगों की एक स्पेसिफिक टाइम पर जो है कि क्रियाशीलता होती है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम बता दें कि भाई हम सभी लोगों की एक क्रियाशीलता होती है कि हम लोग एग्जाम के टाइम अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, एकदम मन लगा कर पढ़ते हैं, जो चीज़ पढ़ते हैं वो चीज़ याद हो जाती है। तो उसी प्रकार एंजाइम की भी कुछ इम्पोर्टेंट जो है कि क्रियाशीलता है जो कि इम्पोर्टेंट टाइम पर ही होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब, अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए आइए स्टार्ट किया जाए। फर्स्ट पॉइंट, हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ द एंजाइमेटिक रिएक्शन। मतलब कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ द एंजाइमेटिक रिएक्शन। इसमें जो है कि हमारा पहला जो पॉइंट है, देयर आर मेनी फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर विच जो प्रभाव इफेक्ट द रेट ऑफ द एंजाइमेटिक रिएक्शन, सम ऑफ द फॉलो। बहुत सारे फैक्टर हैं, ठीक है। देयर आर सो मेनी फैक्टर विच मतलब जो होता है जो इफेक्ट डालते हैं द रेट ऑफ द एंजाइमेटिक रिएक्शन, एंजाइम की क्रिया करने की दर पर। सम ऑफ द, उसमें से कुछ फॉलो होते हैं। फॉलो मतलब है कि उसमें से क्या क्या, फर्स्ट हमारा जो है टेम्परेचर है, टेम्परेचर। सेकंड पीएच, थर्ड जो है कि हमारा सब्सट्रैक्ट है। तो हम इन्हीं तीनों के बारे में स्टडी करेंगे, कैसे जो है कि ये तीनों जो है कि मुख्य रूप से ये तीनों हैं जो एंजाइम के रेट ऑफ रिएक्शन पर अफेक्ट डालते हैं, ठीक है। तो आइए इन तीनों के एक एक से बार से स्टडी किया जाए। हमारा जो पहला फैक्टर है वह है टेम्परेचर। तो इसके अबाउट हम पढ़ेंगे कैसे जो टेम्परेचर को हम धीरे धीरे अगर बढ़ाते हैं तो हमारा जो रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन है वह धीरे धीरे पहले इंक्रीज करेगा। एक विशेष टेम्परेचर पर जो एंजाइम की क्रियाशीलता होती है वह सबसे अधिक होती है। उसके बाद हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारा जो रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन है वह डिक्रीज करता जाएगा। अब यह कैसे होगा, चलिए ये देखते हैं। तो फर्स्ट टेम्परेचर हम लेते हैं, तो जो मतलब एवरी एंजाइम हैज वन स्पेसिफिक टेम्परेचर। प्रत्येक एंजाइम का जो अपना होता है ना, हैज वन स्पेसिफिक मतलब विशेष टेम्परेचर होता है, एट विच दे शो मैक्सिमम एक्टिविटी, जिस पर वह एंजाइम मैक्सिमम उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो सबसे अधिक होता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। बिलो मतलब उस पर्टिकुलर टेम्परेचर के नीचे, बिलो देयर स्पेसिफिक टेम्परेचर, देयर जो उसकी एक्टिविटी होती है बिकम स्लो हो जाती है, मतलब कम हो जाती है। वाइल एट हाई टेम्परेचर, जबकि उसके ऊपर टेम्परेचर द एंजाइम बिकम डीनेचर, और जो है कि एंजाइम जो है कि वो खराब हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ओके, तो आइए इस ग्राफ के द्वारा हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। सपोज करिए हमारा टेम्परेचर जो है कि इस साइड जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, एंड ये जो है कि इस साइड रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन को दिखा रहा है। एट 0 डिग्री सेल्सियस पर जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी 0 है। टेम्परेचर को मान लीजिए हमने बढ़ाया करीब 15 डिग्री सेल्सियस पर जो है कि पहुंच गया है, ठीक है। तो हमारा जो रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन कुछ बढ़ा, बट एट पॉइंट ए पर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते गए, हम पॉइंट ए पर पहुंच गए। तो इस पॉइंट ए पर जो हमारा रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन है या शो क्या कर रहा है, या मैक्सिमम एक्टिविटी शो कर रहा है। इसी पॉइंट ए पर जो रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन है वो सबसे अधिक सक्रिय है। ओके, फिर इसके बाद हम ए के आगे बढ़ते हैं, देखा जाए क्या टेम्परेचर का रेट ऑफ टेम्परेचर बढ़ाने पर हमारा रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन बढ़ता है फिर घटता है। तो हम ए के बाद भी जो है कि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, बट लेकिन हमारा जो रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन वो डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। ये जो है ना ये डिक्रीज कर रहा है। सो ये शो क्या कर रहा है, ये शो कर रहा है एट पॉइंट ए पर जो एंजाइम की एक्टिविटी है वह मैक्सिमम है। यहाँ पे ये दिख रहे हैं पॉइंट ए पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है यह मैक्सिमम है, यहाँ पे मैक्सिमम है। इसके ए के पहले एंड ए के बाद
जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो स्लो है। तो यह शो कर रहा है कि एंजाइम है वह स्पेसिफिक टेम्परेचर के बीच ही मैक्सिमम एक्टिविटी को शो करती है। ओके, फॉर एग्जांपल के तौर पर हम लोग का अपना जो एग्जाम के ले लेते हैं कि जब एग्जाम आता है तो हम लोग सबसे ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं। उस टाइम हम कुछ भी पढ़ लेते हैं, हमें याद हो जाता है। जबकि एग्जाम के 2-3 महीना पहले या फिर एग्जाम के बाद हम उतने ज़्यादा सक्रिय नहीं होते पढ़ाई क्षेत्र में। उसी प्रकार आप एग्जाम्पल को समझ सकते हैं कि एंजाइम एक स्पेसिफिक पॉइंट ए है, इसके पहले या फिर इसके बाद यह जो है कि उतनी ज़्यादा एक्टिविटी नहीं शो कर रहा है। हाई टेम्परेचर बढ़ाने पे डी नीचे हो जा रहा है और लो करने पे यह इसकी जो एक्टिविटी होती है स्लो हो जाती है। सो यही जो है कि हमारा टेम्परेचर का अफेक्ट है। हमारा जो सेकेंड फैक्ट है वह पीएच। इसके अबाउट हम पढ़ेंगे कैसे पीएच जो है कि एंजाइम की एक्टिविटी के ऊपर इफेक्ट डालता है, उसकी क्रियाशीलता या फिर उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देता है। किस पीएच पर एंजाइम अधिक सक्रिय होते हैं, किस पीएच पे एंजाइम कम सक्रिय होते हैं, अबाउट इसी के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मजा लूटते हैं। जो एवरी एंजाइम है ना हैज इट्स ओन पीएच एट विच दे शो मैक्सिमम एक्टिविटी। जो प्रत्येक एंजाइम होता है उसका एक खुद का पीएच होता है। वह कहेगा नहीं मैं इसी पीएच पर अधिक सक्रिय रहूंगा। ठीक है, बस यही पहला लाइन ये है कि एवरी एंजाइम हैज इट्स ओन पीएच एट विच दे शो मैक्सिमम एक्टिविटी। ओके, एंड इसका सेकेंड लाइन यह कहता है बिलो उसके मतलब सॉरी मतलब नीचे या फिर अप उसके ऊपर देयर एक्टिविटी, इसकी जो रिएक्शन इसका जो रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन होता है ना बिकम स्लो, उसकी जो रिएक्शन वह स्लो हो जाती मतलब स्लो हो जाती है। जो उसका स्पेसिफिक पीएच रहता है उसके पहले या फिर उसके बाद उसकी जो रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन वो स्लो हो जाती है। बस यही इसमें यह कह रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देख लेते हैं एमाइलेज। भाई माइलेज का नाम आपने सुना हो, जो हमारे मुंह में पाया जाता है, जो मतलब मुंह में जो हमारा लार रहता है वही इसी को हम कहेंगे एमाइलेज एंजाइम। यह जो है कि मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है एट कितने पर 7 पीएच पर। जब हमारी पीएच वैल्यू 7 मतलब न्यूट्रल होगी उस समय यह अधिक सक्रिय रहेगा। ओके, इसका जो ग्राफ हमने यहाँ पर बनाया हुआ है ये हमारा पॉइंट ए हम ले लेते हैं इस पॉइंट को ए। ठीक, यह पॉइंट ए हो गया। तो इस पॉइंट पर यह जो है कि मैक्सिमम एक्टिविटी शो कर रहा है। इसका जो रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन होता है वह मैक्सिमम है। ठीक है, इस 7 की इधर एसिड है, इस 7 की इधर बेस है, बट लेकिन इस 7 की इधर हम आते हैं तो इसका जो एंजाइमेटिक रिएक्शन होता है वो स्लो होने लगता है। देखिए यहाँ पर स्लो कम होने लगा। एंड इस 7 पीएच के उधर हम जाते हैं तो भी इसका जो है कि रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन स्लो होने लगा। बट लेकिन एट अ पॉइंट ए जिस पर यह कि इसका पीएच 7 है, इस पर यह मैक्सिमम एक्टिविटी को शो कर रहा है। तो वही बता रहा है कि प्रत्येक जो एंजाइम होता है उसका खुद का एक पीएच होता है। वह कहेगा कि नहीं मैं इसी पीएच पर अधिक सक्रिय रहूंगा। ओके, नाउ हमारा नेक्स्ट एग्जांपल पेप्सिन। पेप्सिन ये क्या कहेगा, ये किस पीएच पर शुरू करेगा ये देखते हैं। पेप्सिन शो मैक्सिमम एक्टिविटी एज द एसिडिक पीएच। भैया कहते हैं कि हम जब एसिड पीएच जो एसिडिक रहेगा तभी हम अधिक सक्रिय रहेंगे। एग्जाम्पल के द्वारा हम इस ग्राफ के द्वारा समझते हैं। ये हमारा 7 पीएच है, ये हमारा 7 पॉइंट है। ठीक, बट लेकिन इसके पहले जब हमारा जो मीडियम था वो एसिडिक है, इधर आप देख रहे हैं एसिडिक मीडियम है, इस पर यह जो पेप्सिन है वह अधिक सक्रिय है। सबसे अधिक सक्रिय किस पर है, किस पीएच में है, एसिडिक पीएच है। इसका जो है कि एसिडिक पीएच है। बाकी यहाँ पर न्यूट्रल है एंड इसके इधर बेसिक है। इस पर यह एंजाइम उतनी सक्रिय नहीं है जिस पर एसिडिक पीएच पर सक्रिय है। ओके, इसका भी जो है कि अपना एक स्पेसिफिक पीएच है। हमारा जो थर्ड वन एग्जाम्पल है वह ट्रिप्सिन है। ट्रिप्सिन शो मैक्सिमम एक्टिविटी एट द बेसिक पीएच। अब भाई देखिए ये यहाँ पर यह न्यूट्रल पर सक्रिय था, यह एसिडिक में सक्रिय था, तो इन्होंने कह दिया कि नहीं भाई हम इन दोनों में नहीं रहेंगे, हम क्षारिक में रहेंगे, हम बेसिक में रहेंगे। ओके, तो इसका जो सबसे ज़्यादा अधिक सक्रिय तभी रहेगा जो हमारा मीडियम है वह 7 के ऊपर हो, बेसिक मीडियम को। फॉर एग्जाम्पल के द्वारा हम इसके द्वारा भी समझते हैं।
हमने ग्राफ बनाया हुआ है, तो ये 7 pH यहाँ पर है, एट दिस पॉइंट इज 7। इसके पहले यह जो ट्रिप्सिन है, यह इसका जो रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन है वो स्लो है, बट पॉइंट है न्यूट्रल यहाँ जो 7 है ना, इसके बाद इसका जो रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन है वो अधिक है। तो इसमें यह बता रहा है, हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो एंजाइम होता है ना, उनका एक अवन स्पेसिफिक पीएच होता है जिस पर यह मैक्सिमम एक्टिविटी शो करते हैं। इसके पहले या फिर इसके बाद इसका जो एंजाइमेटिक रिएक्शन है वह स्लो हो जाता है, वह कम हो जाता है। सो यही हमारा ओवरऑल जो है कि पीएच था। हमारा जो थर्ड फैक्टर है वह सबस्ट्रेट, कि जो किसी भी सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन एंजाइम के रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या प्रभाव डालता है। तो चलिए स्टडी करते हैं अबाउट उसके बारे में। सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, एज द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज द रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन इंक्रीज करता है। ओके, जब हम सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो उसका जो एंजाइम का रेट ऑफ रिएक्शन होता है ना, वह इंक्रीज करता है। भाई कोई भी एंजाइम है, हम उनमें सबस्ट्रेट मिलाएंगे धीरे धीरे, तो उसका जो रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन है वह इंक्रीज करेगा। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, फर्दर इंक्रीज ऑफ द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन नो इंक्रीज द रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन। ठीक, कुछ समय बाद जब हम सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो हमारा जो रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन वह नहीं इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज नहीं करेगा? क्योंकि उसका जो एक्टिव साइड है वह फुल यूज हो चुका है, वो पूरा कंज्यूम हो चुका है। उसके बाद हम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो उस कॉन्सेंट्रेशन का जो एंजाइमेटिक रिएक्शन है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि उसका जो एक्टिव साइड होता है वह फुल कंज्यूम हो चुका होता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको देता हूँ, आप कहीं अब जा रहे हैं, वहाँ पर आपने देखा कि ढेर सारे रुपए पड़े हैं, 2,000 के नोट पड़े हैं, आपके पास बैग है, आपने बैग में भर दिया, नोट जो है कि उठाकर बैग में रख लिया एंड अपने जेबा में भर लिया। उसके बाद आप जो है कि उस नोट को नहीं लेकर जा सकते। क्यों नहीं लेकर जा सकते? क्योंकि आपके पास जितने भी जहाँ जहाँ आप जो है कि नोट रख सकते थे वहाँ वहाँ आपने रख लिया है। आपका जो पूरा जो है कि नोट रखने का स्थान वह फुल हो चुका है। ओके, जस्ट लाइक एंजाइम का जो एक्टिव साइड होता है ना, सपोज के लिए हमारा एक्टिव साइड है, तो जो एंजाइम का एक्टिव साइड यहाँ पर सबस्ट्रेट आकर ना भर गए हैं, बाइंड कर गए हैं इससे। ठीक, अब इसके पास ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहाँ पर ये सबस्ट्रेट आकर बाइंड कर जाए, ये पूरा फुल हो चुका है। इसलिए हम सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे, लेकिन यह जो एंजाइम का रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन है वो इंक्रीज नहीं करेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। ओके, स्टार्टिंग में था तो हम जब धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेशन सबस्ट्रेट जो है कि डाल रहे थे तो हमारा जो रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन बढ़ रहा था, बट लेकिन कुछ समय बाद जो हमारा एक्टिव साइड होता है, ये हमारा एक्टिव साइड होगा। ठीक, जो हमारा एक्टिव साइड है वो फुल कंज्यूम मतलब पूरा यूज हो जाने के बाद, तो उस जो हम खुद भाई बढ़ाएंगे जब इसमें एक्टिव साइड, जब सबस्ट्रेट यहाँ पर एक्टिव साइड पर जुड़ ही नहीं सकता तो जो है कि रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन होगा ही नहीं। अगर एक कंडीशन लगा दे, अगर हम इसमें से जो हमारा बन रहा है, जो हमारा उत्पाद बन रहा है, अगर हम उसको निकालते जाएं तो फिर उसके बाद अगर हम सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो जो हमारा रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन वो फिर से इंक्रीज कर जाएगा। सो यही हमारा ओवरऑल था जो है कि कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट